जी, थैंक यू सो मच दोस्तों। दोस्तों कोइन मार्केट कैप आप अपने फोन में खोलेंगे, आप अपने लैपटॉप में खोलेंगे तो इंटरफेस आपको ऐसा दिखाई देगा। सिंपली ऐसा इंटरफेस है, गूगल के ऊपर में आप जाएंगे और कोइन मार्केट कैप को आप सर्च करेंगे। पहले आप ये देखिए, यहाँ पे क्रिप्टोस आ रहा है, क्रिप्टोस लिखा हुआ। ये जो क्रिप्टोस आपको दिखाई दे रहा है 2.4 मिलियन प्लस। 2.4 मिलियन का मतलब दोस्तों क्या है कि राइट नाउ अकॉर्डिंग टू कोइन मार्केट कैप, जो कोइन मार्केट कैप पे क्रिप्टोस लिस्टेड हो चुके हैं, मैं यहाँ पे वेरीफाई की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपली आपको लिस्ट की बात कर रहा हूँ कि कोइन मार्केट कैप पे कोई भी कोइन या टोकन वहां पे लिस्ट हो गया, वहां पे आ गया है। तो राइट नाउ 2.4 मिलियंस, यदि हम थोड़ा सा आईएनआर में थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, अप्रोक्स 24 लाख प्लस या 25 लाख आप कह सकते हैं कि क्रिप्टोस राइट नाउ मार्केट के अंदर में कोइन मार्केट कैप के ऊपर में लिस्टेड है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, एक्सचेंज आप देख पा रहे होंगे, एक्सचेंज टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितनी है? 763, 763 टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस है क्रिप्टोस के अंदर में। हम लोग काम कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हमारे पास में कितनी है? 763 एक्सचेंजेस है। मार्केट कैप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट कैप आप देखिए दोस्तों, मार्केट कैप कितना दिखा रहा है क्रिप्टो का? ये 2.25 ट्रिलियन डॉलर का दिखा रहा है। अब हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि इंडिया का स्टॉक मार्केट, इंडिया का अपना स्टॉक मार्केट, आपको पता होगा कि विकसित देशों के अंदर में इंडिया 5वें नंबर पर है। जो विकसित कंट्रीज हैं जिनकी अर्थव्यवस्था काफी अच्छी है, तो वहां पे इंडिया 5वें नंबर पर है। और इंडिया का जो स्टॉक मार्केट का जो ये जो मार्केट कैप है स्टॉक मार्केट का, वो लगभग आई थिंक 4.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में। 4.5 ट्रिलियन डॉलर का इंडिया का स्टॉक मार्केट कैप है। तो आप ये समझिए ऑलमोस्ट आधा आधा मार्केट कैप ही क्रिप्टो का है दोस्तों। कितना बड़ा क्रिप्टो इंडस्ट्री बड़ी बनती जा रही है, क्योंकि ये तो लगभग 14-15 साल पुरानी ही इंडस्ट्री है कि 14-15 साल के अंदर में क्रिप्टो का मार्केट कैप कितना बड़ा हो गया। यदि हम इंडिया के स्टॉक मार्केट की बात करें जो कि लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर का है, तो यदि आप इसको करोड़ में लेके जाएंगे ना, तो ये आपका बनेगा लगभग 400 लाख करोड़ प्लस, 400 लाख करोड़ प्लस का इंडिया का स्टॉक मार्केट कैप है। तो आप यहाँ पे देखिए कि क्रिप्टो करेंसी का जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो का जो कोइन मार्केट कैप दिखा रहा है तो ये इंडिया का, या कि इंडिया के अंदर में भी 5 से 7 करोड़ यूजर्स हैं तो इंडिया के, या नो, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो क्रिप्टोस का मार्केट कैप है वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स का है। आप लोगों की मैं नॉलेज के लिए बता दूं, ये तो मैंने इंडिया का स्टॉक मार्केट का जस्ट एन एग्जांपल लिया, तो उससे आधा आप कह सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया राइट नाउ 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है, तो उसका आधा भी मार्केट कैप होना तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आई थिंक पंजाब नेशनल बैंक का नाम तो सभी ने सुना होगा, पीएनबी। जो पीएनबी बैंक है, जस्ट अ मिनट, जो पंजाब नेशनल बैंक है, पीएनबी बैंक का नाम हम सभी ने सुना। अब आपको ये पता होगा कि पीएनबी की जो ब्रांचेस है वो ऑल ओवर इंडिया या फिर बाहर भी हैं भाई। अब ये जो पीएनबी बैंक है ना, इस अकेले बैंक का जो मार्केट कैप है, सिर्फ अकेले बैंक की बात कर रहा हूँ, अब हमने बात करी इंडिया के पूरे की, सिर्फ इसके बैंक की बात करें तो लगभग 1.36 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इसका मार्केट कैप। इट मींस क्या है? इट मींस ये है कि जो सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई के बाद में, जो पंजाब नेशनल बैंक सबसे बड़ा बैंक आता है, उससे बड़ा मार्केट कैप क्रिप्टोस का, उससे बड़ा। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। तो आप ये देखिए कि ये जो इंडस्ट्री है क्रिप्टोस की, ये जो क्रिप्टो मार्केट की जो इंडस्ट्री है, ये आने वाले टाइम के अंदर में, यदि इंडिया का प्रेडिक्शन ये है कि इंडिया का यदि 2030 तक 4.5 ट्रिलियन डॉलर से मार्केट कैप 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, तो आप ये समझ लीजिए क्रिप्टो का क्या होगा। आज आधा ही है, पता चला कि क्रिप्टो ने ओवरटेक कर लिया इंडिया की मार्केट कैप को, क्योंकि दोस्तों ये आने वाला फ्यूचर है।
तभी तो तभी तो आज इसका मार्केट कैप ट्रिलियंस के अंदर में है। दूसरा, आप एक चीज यहाँ पे समझ रहे होंगे, ये दिखा रहा है 3.323% डाउन, ये डाउन दिखा रहा है। मतलब क्या इसका? इसका मतलब दोस्तों ये है कि मार्केट थी, जो पूरी क्रिप्टो मार्केट थी, वो पिछले 24 घंटे में 3.23% नेगेटिव है, नेगेटिव रिटर्न्स है, माइनस में। अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं। ये तो चलो हमने मार्केट कैप भी समझ लिया, हमने एक्सचेंज भी समझ लिया, नंबर ऑफ क्रिप्टोस कितनी है हमने वो भी समझ लिया। हमने इसका मार्केट कैप का इंडिया की मार्केट कैप से या पंजाब नेशनल बैंक के मार्केट कैप से कंपैरिजन भी कर लिया, सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए। अब हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कि 24 आवर्स का यहाँ पे वॉल्यूम कितना है पूरी मार्केट का। 67.98 बिलियन डॉलर का इतना बड़ा वॉल्यूम है। लेकिन ये वॉल्यूम दोस्तों का ये प्लस में है, देखिए ये वॉल्यूम यहाँ पे लगभग 5.45% प्लस में। 24 आवर्स का जो वॉल्यूम है वो प्लस में। डोमिनेंस, अब यहाँ पे आप देखिए कि डोमिनेंस आ रहा है। इस डोमिनेंस का मतलब क्या है दोस्तों? डोमिनेंस का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कोई कॉइन है, उसका मार्केट के अंदर में कितना होल्डिंग है, कितना उसका आप ये कह सकते हैं कि शेयर है पूरी मार्केट के अंदर में। अब यहाँ पे आप बिटकॉइन देखिए कि बिटकॉइन का कितना दिखा रहा है, 53.2%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो पूरी मार्केट कैप है 2.5 या 2.25 ट्रिलियन डॉलर की जो मार्केट कैप है, उसका आधा से ज्यादा हिस्सा तो बिटकॉइन ने ही लिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी क्रिप्टो मार्केट है उसका आधा से ज्यादा हिस्सा तो ओवरटेक किया हुआ है बिटकॉइन ने। तो बिटकॉइन यदि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप इसको देखिए क्यों स्ट्रॉन्ग है। भाई साहब, मार्केट कैप का बादशाह है बीटीसी, इसलिए बोला जाता है कि मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी दैट इज बिटकॉइन। आप नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इथेरियम। इथेरियम का कितना है? 15.6%। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रिलियंस में मार्केट कैप है उसका लगभग 15.5 से 16% जो हिस्सा है वो इथेरियम ने घेरा हुआ है। तो मार्केट के सिर्फ दो ही लीडर हैं दोस्तों, फर्स्ट वन इज बिटकॉइन एंड सेकंड वन इज इथेरियम। जस्ट अ मिनट, मैं एक जस्ट तो यस दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताने की ये कोशिश करी कि मार्केट के दो ही लीडर हैं, बिटकॉइन और इथेरियम, क्योंकि इनका मार्केट का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। तो हमने ये चीज तो यहाँ पे समझ ली। ओके, अब ये पूरा का पूरा ये जो पूरा था आप लोगों के सामने, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा ये आपके सामने क्लियर हो गया पूरा का पूरा। इसके बारे में हमने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। डॉलर का मतलब है दोस्तों कि मैं जो मतलब जिस यहाँ पे देख पा रहा हूँ, तो मैं सारी की सारी क्रिप्टोस को यहाँ पे मैं डॉलर में देख पाऊंगा। यदि मैं इस एरो पे दोस्तों यदि बाय चांस मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आईएनआर का। यदि बाय चांस मान के चलो कि किसी भी क्रिप्टो को हम सर्च करते हैं तो वो डॉलर में दिखाता है 60,000 डॉलर का बीटीसी का रेट है। बट यदि मैं यहाँ पे आईएनआर करूंगा ना सर्च, एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पे आईएनआर को सर्च करता हूँ, ये इंडियन रुपीज आ गया। अब मैंने इंडियन रुपीज पे यहाँ पे क्लिक किया। अब आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ बीटीसी। तो बीटीसी को मैंने सर्च किया ना, तो आप ये देखिए अभी आईएनआर में दिखाएगा। ये देखिए आपके सामने ये 500 डॉट डॉट, क्योंकि फिगर बहुत ज्यादा है तो ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। तो ये आईएनआर के अंदर में बीटीसी का रेट। अब यदि सेम इसको मैं यहाँ पे डॉलर में करूँ तो अब आईएनआर से वंस अगेन मैंने यूएसडी डॉलर में कर दिया, तो आप देखिए आपके सामने डॉलर में आ गया। तो मतलब इजिली आपको आईएनआर में क्या रेट है, डॉलर में क्या रेट है, आप जो चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपके लिए क्लियर है। नेक्स्ट, गेट लिस्टेड का मतलब होता है दोस्तों कि यदि आपको यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज को लिस्ट करवाना है। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं। गेट लिस्ट पे आप क्लिक करते हैं, पहला ऑप्शन क्रिप्टो करेंसी को आपको लिस्ट करवाना है, एक्सचेंज को आपको लिस्ट करवाना है, पेज अपडेट्स की कुछ मतलब कुछ मान के चलो कि आपका यहाँ पे कॉइन है और उस कॉइन के अंदर में कुछ आपको अपडेट करवाना है, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड आप अपडेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी करता चला जाता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा इजी रहे। नेक्स्ट आ रहा है एपीआई।
अब वो कुछ लोगों ने इसका नाम तो सुना होगा कि एपीआई, यार एपीआई कुछ है बट हमें इसका मतलब नहीं पता। मैं थोड़ा सा इसका बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, जितना मुझे पता है मैं उतना ही आपको बता सकता हूँ, बाकी आप खुद की रिसर्च एनालिसिस कर सकते हैं। एपीआई का यदि हम थोड़ा इसकी फुल फॉर्म में जाएं तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसका बेसिकली मतलब ये होता है। बट अब फुल फॉर्म में भी इसका मीनिंग नहीं आ रहा। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, अब इसका क्या मतलब है? चलो फुल फॉर्म तो हमें पता चल गया, बट एक्चुअली इसका मतलब क्या है? दोस्तों एपीआई का एक्चुअली मतलब ये होता है कि एग्जांपल ले रहा हूं कि एक सॉफ्टवेयर है, एक है सॉफ्टवेयर आपके पास में, मतलब एक सॉफ्टवेयर का दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ में, ये मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बता रहा हूँ, मैं टेक्निकली बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, वो एक अलग मैटर है कि टेक्निकली बताएंगे तो वो मेरे भी समझ में नहीं आएगा ना आपसे समझ में आएगा। मैं सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका सिर्फ एक मकसद है। एपीआई का रोल ये होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग इसके अंदर में होती है कि एक सॉफ्टवेयर है और वो दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ में कम्युनिकेट करता है। मतलब क्या करता है? वो टॉक करता है, बातें करता है, टॉक्स, कम्युनिकेट करता है वो बाय द हेल्प ऑफ एपीआई। एपीआई के थ्रू वो क्या करता है कि एक सॉफ्टवेयर दूसरे से बातें करता है बाय द हेल्प ऑफ एपीआई, मतलब एपीआई की प्रोग्रामिंग ऐसे है। अब इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, आपको पता होगा कि नेट पे गूगल पे बहुत सारे बोट्स हैं और आप उन बोट्स पे मैसेज करते हैं ना तो वो तुरंत वो आपको मैसेज रिप्लाई देना चालू कर देता है, वो आपके साथ में कम्युनिकेट करता है। बहुत सारे, चाहे वो टेलीग्राम के बोट्स हों, चाहे वो आप व्हाट्सएप के अलग बोट्स हों, थर्ड पार्टी बोट्स हों, तो वो बोट्स क्या है? एपीआई के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं दोस्तों। एपीआई के थ्रू वो आपसे बात कर रहे हैं, आप जस्ट मैसेज टाइप करेंगे और वो आपसे बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ एपीआई, एपीआई के थ्रू। सेकंड वन एग्जांपल दूसरा इजी क्या रहेगा? यस, आपके फोन में आपको पता है कि वेदर एप्लीकेशन होती है। नो सर। यस सर, इंक जो लिया है आपने येलो कलर की, वो थोड़ा ग्रे कलर की लेंगे या डार्क कलर की लेंगे, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सर, ये आपने अच्छा बताया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। आई थिंक अब क्लियर होगा। यस दोस्तों, एपीआई, अब हमने एपीआई का तो चलो नेट के बारे में हमने पता कर लिया, बट अब फोन में यदि हम पता करें, आप लोग जानते होंगे कि हर किसी के फोन में क्या भाई, हर किसी के फोन में वेदर की एप्लीकेशन होती है। अब आपको पता है कि आपका फोन है ना, वेदर की नोटिफिकेशन आपको देता है। वो बेसिकली देता कैसे? दोस्तों वो देता ये है कि जो वेदर ऐप जो आपके फोन के अंदर में है, वो सिस्टम के साथ में टॉक करता है बाय द हेल्प ऑफ एपीआई और आपको बताता है कि अभी दोपहर का टेम्परेचर ये है, इवनिंग का टेम्परेचर ये है, मॉर्निंग का टेम्परेचर ये है। कैसे बताता है वो? बाय द हेल्प ऑफ एपीआई। तो एपीआई का रोल यहाँ पे है, ये एपीआई का यहाँ पे मीनिंग है। ओके, तो ये चीज आपको में भी आपके सामने क्लियर हो चुकी होगी। प्लीज थोड़ा सा मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि कोई बीच में अनम्यूट होता है तो प्लीज आप थोड़ा सा उसको म्यूट कर दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा सा सेशन अच्छे से चलता रहे। थैंक यू सो मच। अब हम दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे क्रिप्टोस की। ये यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी करना चाहूंगा कि आज पूरा ही डिटेल में हम लोग बात करने वाले। ऊपर का जो पोर्शन है हम सारा बात कर चुके हैं कोइन मार्केट कैप का, जो ये वाला ऑप्शन है ये हम सारा का सारा रीड कर चुके हैं, इसके बारे में हमने पता कर लिया। अब हम बात करने वाले किसकी? क्रिप्टो करेंसी। ये ऊपर वाला क्लियर हो गया, बट नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों यदि मैं क्रिप्टो पे क्लिक करता हूँ, क्रिप्टो के ऊपर में देखो, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन आ गए। अब कोई आदमी होगा तो देखेगा भाई साहब ये तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ गए, तो कोई बात नहीं, हम एक एक करके आप ये देखिए कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में मैंने जैसे क्लिक किया ना तो कितने मल्टीपल ऑप्शन आ गए। एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। रैंकिंग, दोस्तों रैंकिंग का मतलब क्या होता है? आप रैंकिंग के ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी क्रिप्टोज है ना, जितनी भी क्रिप्टोज हैं वो सारी की सारी क्रिप्टो की रैंकिंग आ जाएगी कि पहले नंबर पे किसकी रैंकिंग है, दूसरे पे किसकी। आप देख लीजिए, देख लीजिए, ये आपके सामने बिल्कुल लाइव है। भाई पहले नंबर पे क्या है? भाई पहले नंबर पे आपका बीटीसी है, पहले नंबर पे आपका बिटकॉइन है, दूसरे पे आपका इथेरियम है, फिर आपका टीथर यूएसडीटी, चौथे पे आपका बीएनबी।
तो ये क्या है कि दोस्तों रैंकिंग है, रैंकिंग वाइज आप यहाँ पे क्रिप्टोज को देख सकते हैं। यदि आपको कोई मार्केट के ऊपर में सिंपली चेक करना है तो आप एनी टाइम यहाँ पे कभी भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, यदि मैं कर्सर को नीचे भी लेकर जाता हूं तो पॉलीगॉन है, एलटीसी है, डाई है, यूनिस्वैप है, देयर आर मेनी मोर। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, रैंकिंग वाइज है। और आप लोगों की मैं नॉलेज के लिए बता दूं, किसी भी कॉइन का जो रैंकिंग होता है वो डिपेंड किसके ऊपर में करता है, वो डिपेंड करता है यदि किसी कॉइन का रैंकिंग फर्स्ट है, या किसी कॉइन का रैंकिंग 20 है, या किसी कॉइन का रैंकिंग है वो 50 है, 100 है, 1000 है, 5000 है। इट्स डिपेंड करता है सिर्फ आपका मार्केट कैप के ऊपर। आपका जो कॉइन है उसका मार्केट कैप कितना है। यदि आपके कॉइन का मार्केट कैप इंक्रीज हो जाता है एक्सचेंज के ऊपर में, तो वो अपनी रैंकिंग से रिप्लेस हो जाता है, उसकी रैंकिंग कम हो जाती है। क्योंकि मार्केट कैप आप देखिए, बीटीसी का मार्केट कैप कितना है, उससे कम मार्केट कैप कितना है इथेरियम का, उससे कम मार्केट कैप कितना है ईथर का, उससे कम मार्केट कैप कितना है बीएनबी का। तो जितना ज्यादा आपका मार्केट कैप होगा तो आपकी रैंकिंग जहां पे आज आप हैं तो वो रिप्लेस होती रहेगी, वो आपकी रैंकिंग है वो कम होती रहेगी। दैट इज मार्केट कैप। तो मार्केट कैप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी कॉइन की रैंकिंग को सुधारने में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्केट कैप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने रैंकिंग को देख लिया, ठीक है। अब हम कैटेगरीज को देखेंगे। कैटेगरी का दोस्तों मतलब ये होता है कि जब आप कैटेगरीज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हर कॉइन आ जाएगा कि किसका इकोसिस्टम क्या है। बिटकॉइन किसके ऊपर में आधारित है, इथेरियम किसके ऊपर में आधारित है। तो कैटेगरीज के अंदर में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है कि कौन सा कॉइन किस कैटेगरी के अंदर में आता है। कोई स्टेकिंग में आता है, कोई लॉन्च पैड के अंदर में आता है, किसी का एक स्टेबल कॉइन वाला इकोसिस्टम है। ओके, और यहाँ पे नीचे थोड़ा सा जाएं और यहाँ पे सारा सारा एक अलग है जो किसी का डेफी वाला इकोसिस्टम है। मतलब अलग अलग कैटेगरीज, स्टेकिंग का अलग है, लॉकिंग का अलग है, स्टेबल कॉइन का अलग है, प्राइवेसी कॉइन का अलग होता है, डेफिस का अलग होता है। तो ये जितने भी अलग अलग कैटेगरी जो कैटेगरीज है, तो यहाँ पे कैटेगरीज वाइज दे रखा है भाई, पहले रैंकिंग पे क्या है कैटेगरी वाइज। ये सारे के सारे ये जितने भी कॉइन आप देख पा रहे हैं ये अलग अलग कैटेगरीज के इकोसिस्टम के कॉइन्स है सारे के सारे। तो ये कैटेगरीज का हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट हम बात करें ग्लोबल चार्ट। ग्लोबल चार्ट का मतलब क्या है दोस्तों, ग्लोबल चार्ट के ऊपर में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या दिखाएगा। आप ग्लोबल चार्ट के ऊपर में आप ये चीज देखिए, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, थोड़ा बताने में ये रहेगा। आप यहाँ पे देखिए ये मार्केट कैप, ये आपको मार्केट कैप एक चार्ट दिखाई दे रहा है। ग्लोबली मार्केट कैप है क्या, पूरा भाई पूरा जो क्रिप्टो का जो मार्केट कैप ग्लोबली जो ऑपरेट हो रहा है वो हमें ये दिखा रहा है, वो हमें ऐसे करके दिखा रहा है, ऐसे करके। बट यदि हम पूरा डिटेल में चेक करें कि पर डे पर डे पर डे पर डे ये ऐसे 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 24 आवर्स का ऐसे ऐसे, मतलब आप ग्लोबली भी चेक कर सकते हैं भाई ग्लोबली चार्ट हमें कैसा दिखाई दे रहा है क्रिप्टो करेंसी का, और 24 आवर्स का कैसे दिखाई दे रहा है। जो ट्रेडर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो एक कंपैरिजन करते हैं कि किसी भी कोने के अंदर में उनको अच्छा खासा अर्निंग करना है। तो सबसे पहले वो चार्ट जो ग्राफ होता है ग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आपका जो पैटर्न है, जो पैटर्न है आपका वो कैसे जा रहा है। आपका ये ऐसे गया, फिर ऐसे ड्रॉप डाउन हुआ, ऐसे गया, फिर एक पॉइंट बनाया, फिर ऐसे गया। वो पैटर्न को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब जाके वो ट्रेडिंग में लेवरेज लेते हैं। कोई 5x की लेता है, कोई 50x लेता है। इट्स डिपेंड वो कितनी लेवरेज वहां पे लेते हैं। तो ये क्या है, ये आपका ग्लोबल चार्ट है। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी चीजें, मतलब सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है, ऐसा नहीं। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल स्नैपशॉट। स्नैपशॉट इसके ऊपर में यदि आप क्लिक करते हैं तो ये क्या दिखाएगा, आप ये देखिए, ये हमें ये दिखा रहा है कि हिस्टोरिकल स्नैपशॉट्स का मतलब ये है कि यदि आपने पास्ट में जाना है, किसी कैलेंडर मंथ में जाना है और पर्टिकुलर डेट के अंदर में जाना है, तो एग्जांपल में लेना चाहूंगा। एग्जांपल यहाँ पे वैसे 2000 की कितने से है, 13 से है। 13 से कोई मार्केट कैप के ऊपर में ये डाटा है, ठीक है।
तो एग्जाम्पल अभी 2024 चल रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं हम 2000, एग्जाम्पल चलो 15 की बात करें, चलो 15 की नहीं हम 17 की बात करें। मैं 17 फरवरी की बात करता हूँ आपके सामने, ये सारी चीजें लाइव हैं। हम पकड़ते हैं 12 फरवरी को। 12 फरवरी को मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे हम 12 फरवरी को क्लिक करते हैं, तो 12 फरवरी को मैंने क्लिक किया तो आप हिस्टोरिकल स्नैपशॉट आ गया, स्नैपशॉट आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसने क्रिप्टो करेंसी दिखा दी भाई। उस टाइम 12 फरवरी 2017 को मार्केट के अंदर में कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी थी वो सारी आ गई आपके सामने। ये देखिए, ये सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज आपके सामने आ गई है। अब आप यहाँ पे देख, अब आप यहाँ पे ये देखिए कि 12 फरवरी 2017 को बिटकॉइन का प्राइस क्या था। यस, $999, लगभग $1000। अब हम हिस्टोरिकल स्नैपशॉट में जा रहे हैं, बड़ा इजी है चेक करना, बहुत इजी है। इथेरियम का प्राइस कितना था, लगभग $11.5 के आसपास। आप देखिए राइट नाउ इथेरियम का कितना प्राइस है। अब जिस बंदे ने 17 के अंदर में इथेरियम को लिया, भाई साहब कितना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हो गया है। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर में सिर्फ एक चीज से बचने को आती है, रातों रात चीजें नहीं होती हैं। थिंग्स विल नॉट हैपन इन ओवरनाइट, इट टेक्स अ टाइम, समय लगता है। जो यहाँ पे होल्डिंग करेगा ना, चाहे वो अल्टीमा हो चाहे वो अदर ओल्ड कॉइन्स हो, भाई साहब बहुत बड़ा अर्न कर सकता है। इट्स डिपेंड आपके पास में होल्डिंग। एलटीसी देखिए, एलटीसी का रेट कितना कम था। मोनेरो, डैश, दोस्तों ये लगभग 7 साल पहले के प्राइस है। तो आप इनको देखने की समझने की कोशिश कीजिए कि राइट नाउ ये सारे के सारे कॉइन कितना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन ले चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि होल्डिंग, होल्डिंग जहां पे यदि हमारी स्ट्रॉन्ग होगी तो वी कैन अर्न अ लॉट। तो हिस्टोरिकल स्नैपशॉट के अंदर में ये था। आप करते हैं बिटकॉइन ईटीएफ के बारे में। यस, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये एक नई चीज है। दोस्तों आप ये देखिए, यहाँ पे क्या है, पहले बात तो मैं ईटीएफ के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली ईटीएफ होते क्या है। ये सारा का सारा पार्ट आज का नॉलेज का पार्ट है दोस्तों। ये सारा पार्ट आज का जो भी पार्ट है वो नॉलेज का पार्ट है कि हम क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए। ईटीएफ होते क्या है, ईटीएफ, ईटीएफ को बोला जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। जो एक्सचेंज के ऊपर में फंड आपका ट्रेड होता है, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट से कंपेरिजन करूंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, एसबीआई बैंक है। एसबीआई, एसबीआई का शेयर राइट नाउ लगभग 800 प्लस है, 800 प्लस है स्टॉक मार्केट के ऊपर में। आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे चेक करें। बट यदि आप एसबीआई का ईटीएफ लेते हैं तो ईटीएफ पता चला कि आपको पड़ेगा लगभग ₹100 का, मे भी इससे भी कम का पड़े। तो ईटीएफ के अंदर में वो हमेशा कम होता है और वो भी ट्रेड होते हैं एक्सचेंज के ऊपर में, और आप उनको कभी भी बाइंग कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बट ईटीएफ एज कंपेयर टू शेयर सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्लक्चुएशन माइनस होती है। पर्टिकुलर शेयर प्राइस में आपको फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा मिलेगा, बट ईटीएफ के अंदर में फ्लक्चुएशन आपका माइनर सा मिलेगा। तो एक तरीके से ये सैचुरेशन बोर्ड में चलता है। ETF are comparatively safe as compared to particular share। यदि आप पर्टिकुलर शेयर में नहीं जाना चाहते तो आप ETF परचेज कर लीजिए, बेटर है। तो यहाँ पे बिटकॉइन के भी ETFs हैं, जैसे कि बिटकॉइन एक ट्रेडिंग कॉइन है, और आपको पता है कि बिटकॉइन का रेट अभी क्या है कि $60,000 के अप्रोक्सीमेट है। तो यदि आप बिटकॉइन का ईटीएफ लेना चाहते हैं ना, तो बिटकॉइन का ईटीएफ भी ले सकते हैं। तो वो आप कहाँ से लेंगे? आप इंडिया के अंदर में तो पॉसिबल नहीं है ईटीएफ लेना। तो वो आप ले पाएंगे जो बाहर अदर जो कंट्रीज है वहां पे, जैसे कि हमारा स्टॉक मार्केट के ऊपर में एंजल वन है। प्लीज कोई समवन इज म्यूट, अनम्यूट है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आई रिक्वेस्ट, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, आई रिक्वेस्ट। जैसे कि स्टॉक मार्केट के ऊपर में हमारी एप्स है, एंजल वन है और आपका जेपे है, ठीक है ना, जेपे है, एंजल वन है, एम कोइन करके है। तो बेसिकली बहुत सारी एप्स है स्टॉक स्टॉक मार्केट। फिनिटी है, तो ये भी स्टॉक मार्केट की ऐप है। तो ऐसे ही बाहर ले जो एप्स है वहां पे ब्लैक रॉक एक प्लेटफॉर्म है, ब्लैक रॉक एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे करके बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिटकॉइन के ईटीएफ्स है। तो वहां पे आप बिटकॉइन के ईटीएफ को परचेज कर सकते हो, जिसकी कीमत लगभग
बिटकॉइन के मुकाबले तो नहीं है, लेकिन उससे थोड़ी सी कम है। तो आप ये देखिए कि बिटकॉइन एज ए ईटीएफ भी ट्रेड होने लगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे ट्रेड होने लगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक खास बात है, एक्सचेंज के ऊपर में जो ट्रेडेड फंड होते हैं वो तभी ट्रेड होते हैं जब आपका स्टॉक मार्केट ओपन है, ऐसे ये ट्रेड होता है। तो बिटकॉइन का भी एक ईटीएफ आ चुका है, और ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, जो आप जितने भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म ये देख पा रहे हो एक्सचेंज के, यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में, ये सारे के सारे बिटकॉइन के ईटीएफ के प्लेटफॉर्म है, कि इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सारा का सारा कुछ ले सकते हैं। जैसे ARPV है, HODL है, BRR, तो ये सारे के सारे क्या है कि ये अप्रूव हो चुके हैं। आप देखिए स्टेटस इनका अप्रूव है। और क्रिप्टो करेंसी क्या है, BTC है। और राइट नाउ जस्ट इथेरियम का भी कुछ टाइम पहले अप्रूव हुआ, तो इथेरियम भी अब इस लिस्ट के अंदर में आ चुका है। तो ये सारे के सारे अप्रूव हो गए। कब पहला कब हुआ, 10 जनवरी 2024 को यूनाइटेड स्टेट के अंदर में अप्रूव हुआ बिटकॉइन का। तो दोस्तों ये अलग प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप BTC का ETF भी ले सकते हैं। आपको चेक करना आना चाहिए कि आपको कोई मार्केट कैप के ऊपर में चेक कैसे करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरऑल NFT स्टेट्स। अब यहाँ पे क्या है कि ये सारा का सारा NFT की मार्केट है, पूरी की पूरी जो मार्केट आप देख पा रहे हैं ना, ये NFT की मार्केट है। अब मैंने NFT की मार्केट को आपको दिखा दी, बट आप बोलेंगे सर NFT क्या होती है, ये क्वेश्चन भी तो राइट होता है ना। बिल्कुल सर, आपको बताएंगे NFT। जस्ट अ मिनट, NFT को बताने के लिए चलो मैं यहीं पे ही मेंशन कर दूंगा, व्हाइट पेपर अलग से नहीं करके। दोस्तों NFT होती है आपका, सिंपली आपको बताना चाहूंगा, मैं व्हाइट पेपर ओपन कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट, आई क्लोज दिस स्लाइड एंड आई ओपन माय व्हाइट पेपर, जिससे कि सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो चुके हैं। दोस्तों ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वेब 3.0 की बात। NFT क्या है, वेब 3.0, तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो आप अब ये देखिए, मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ कर्सर, और मैंने यहाँ पे लिया यस। को होस्ट बता सकते हैं सर मेरा व्हाइट पेपर शो है? यस को होस्ट, हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यस सर, हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों अब आप ये देखिएगा, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। NFT का मतलब होता है, NFT इसका मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन, NFT का। अब नॉन फंजिबल टोकन को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंजिबल टोकन क्या होते हैं। जो फंजिबल टोकन होते हैं वो क्या होते हैं, जिससे कि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। दोस्तों फंजिबल टोकन वो होते हैं, मैं सिर्फ देखो मैं आपको एग्जांपल ही दे सकता हूँ। फंजिबल टोकन वो होते हैं जो इंटरचेंजेबल होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब आप उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। सिंपली फंजिबल, आप फंजिबल को एक्सचेंज कर सकते हैं। मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा यहाँ पे, और इसके अंदर में खास बात हो रहा है, ये डिविजिबल होता है। एग्जांपल बिटकॉइन है, बिटकॉइन की एक कीमत $60,000 की है, तो बिटकॉइन को आप फ्रैक्शन में भी तो ले सकते हो ना, डिविजिबल कर सकते हो, स्प्लिट्स कर सकते हो BTC का। तो BTC क्या है, BTC आपका फंजिबल है, BTC आपका फंजिबल है। पैसा, पैसा क्या है, मनी आपका फंजिबल है। एग्जांपल मैं आपको विद प्रूफ करूंगा, तो विद प्रूफ के साथ में चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फंजिबल टोकन का मतलब होता है कि एक ऐसा क्वांटिटी जो मैंने किसी से लिया और उसकी इक्वल अमाउंट ऑफ चीज वो मुझे मिल रही है। एग्जांपल मिनट, यस, एग्जांपल लेना चाहूंगा। अमोल सर है, ये हमारे अमोल सर है। अमोल सर ने मुझे $50 दिए। अब ये मैं फंजिबल की बात कर रहा हूँ, समझाने के लिए आपको, हम ज्यादा डिटेल में टेक्निकल में नहीं जा रहे हैं, हिंदी में। अमोल सर ने मुझे $50 दिए। अब मैं अमोल सर को, मुझे क्या करना है, इन $50 को बायबैक करना है। तो मैं कैसे दूंगा, मुझे $50 का ही इनको देना है अमाउंट, मतलब उस एसेट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए $50 के। तो मैं क्या दूंगा सर को, मैं सबसे पहले सर को $20 दिया, फिर मैंने $10 दिया, और फिर मैंने $20 दिया। तो टोटल कितना हो गया, ये $50 हो गया ना।
मतलब फ्रैक्शन के अंदर में मैंने क्या किया, फ्रैक्शन के अंदर में मैंने सर को $50 दिया, दैट इज फंजिबल। फंजिबल फंजिबल का सिंपली डेफिनेशन ये है कि भाई जहां पे आप इंटरचेंजेबल कर सकते हैं, बिटकॉइन है आप उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, कहां पे, इथेरियम के साथ में। एग्जांपल, एक इथेरियम है, तो आप एक इथेरियम का यदि इंटरचेंज करना